साइंस का भी यही क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में किसका आवर्तनांक अधिक होता है? हवा का, शीशा का, हीरा का, जल का। तो हीरा का होता है 2.42। हीरा का आवर्तनांक कितना? 2.42। जल का आवर्तनांक 1.33। हवा का 1.0 कुछ होता है। इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर बी सबसे अधिक कि हीरा का होता है। तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हीरा का आवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर में दिया गया है अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य, कभी ऋणात्मक कभी धनात्मक। इसका आंसर जो ऋणात्मक। अवतल दर्पण का फोकस दूरी कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया 3 नंबर में। 3 नंबर में दिया गया है किसी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है। लेंस में मुख्य फोकस कितना होता है? लेंस जो होता है ये उत्तल लेंस है। इसमें f1 होता है और f2 होता है। f1 और f2 तो इसमें 2 फोकस होता है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी। इसमें कितना फोकस होता है? 2। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, 2 फोकस होता है। अगला क्वेश्चन देगा 4 नंबर में। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का तो ये देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण का। दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है। अगला क्वेश्चन है अवतल दर्पण की फोकस दूरी f एवं वक्रता त्रिज्या r के बीच संबंध है। तो f बराबर सूत्र होता है f बराबर r/2। यह किस में है? f बराबर r/2। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया f बराबर r/2। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, f बराबर r/2। अगला क्वेश्चन देगा 6 नंबर में। निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है? अभिसारी यानी करभंजी लेंस कहते हैं। तो इसके आंसर उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। जिसे हम बताते हैं यह है उत्तल लेंस। इसमें यह मुकस, इसमें कोई भी प्रकाश आएगा तो ये फोकस पे केंद्रित हो जाएगा, फोकस पे केंद्रित हो जाएगा। तो इसे ही कहा जाता है अभिसारी लेंस। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है? तो दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है? तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है। तो ये देखते हैं किस में दिया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, लाल रंग। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, लाल रंग। अगला क्वेश्चन दिया गया 8 नंबर में। तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है? वायुमंडलीय अपवर्तन होता है। तो इसका आंसर जो प्रकाश का अपवर्तन दिया गया है इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, प्रकाश का अपवर्तन। अगला क्वेश्चन दिया गया 9 नंबर में। निम्नलिखित में किसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? वायु में, कांच में, निर्वात में। तो इसका आंसर जो है निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, निर्वात में। अगला क्वेश्चन दिया गया 10 नंबर में। प्रकाश के अपवर्तनांक के कितने नियम हैं? प्रकाश के अपवर्तनांक के कितने नियम है? तो इसका आंसर जो है 2 नियम है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, 2 नियम। अगला क्वेश्चन दिया गया 11 नंबर में। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं? जल विद्युत संयंत्र मतलब जो बांध पे विद्युत बनाया जाता है, पानी भरा होता है, इसे टरबाइन में घुमाया जाता है। तो ये स्थितिज ऊर्जा में आता है और विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। तो इसके आंसर जो ऑप्शन नंबर सी स्थितिज ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा में। अगला क्वेश्चन दिया गया है जलता हुआ मोमबत्ती बदलता है रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। अगला क्वेश्चन दिया गया है एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान विद्युत वाहक बल की तुलना में होना चाहिए, कम होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, कम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन दिया गया 14 नंबर में। प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाता है तो किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। लड़ी दिवाली आ रहा है, इसमें जो लड़ी जोड़ा जाता है कि वह श्रेणी क्रम में होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, श्रेणी। फ्यूज जो जोड़ा जाता है, फ्यूज
वह भी श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा श्रेणी क्रम में, सीरीज में। अगला क्वेश्चन देखें, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः जिस क्षार का प्रयोग किया जाता है वह है तांबा, इस्पात, नरम लोहा, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा नरम लोहा। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा नरम लोहा। अगला क्वेश्चन देगा 16 नंबर का, उच्चतर ताप पर कौन सी प्रक्रिया द्वारा पूरी की जाती है? उच्चतर ताप पर नाभिक के विखंडन, नाभिक के संलयन, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है नाभिक के संलयन। उच्चतर ताप पर सूर्य में कौन सा क्रिया होता है? तो नाभिक के संलयन। जब बम कोई विस्फोट किया जाता है तो उसमें नाभिक के विखंडन होता है। नाभिक के विखंडन विधि से विद्युत भी पाया जाता है। तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा नाभिक के संलयन द्वारा। अगला क्वेश्चन दिया गया 17 नंबर दिया गया, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने की प्रक्रिया युक्ति है? तो सौर सेल। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा सौर सेल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? 150 किलोमीटर पर घंटा, 1.5 किलोमीटर पर घंटा, 12 से 14। इसका आंसर जो 15 किलोमीटर पर घंटा। तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर डी 15 किलोमीटर पर घंटा हो जाता है, होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, सेल का विद्युत वाहक बल है? सेल द्वारा इकाई आवेश पर लगाया गया बल, सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य। इसका आंसर जो सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य। अगला क्वेश्चन दिया गया, घरेलू परिपथ में विद्युत रूप से मुख्य रूप से किसकी आपूर्ति होती है? प्रत्यावर्ती धारा के चर दृष्टि धारा का दृष्टि धारा प्रत्यावर्ती धारा एसी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा एसी 220 वोल्ट एसी धारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर, वर्ण विक्षेपण असंभव है कांच में, निर्वात में, फाइबर में, जल में। तो इसका आंसर हो जाएगा निर्वात में असंभव है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा निर्वात में। अगला क्वेश्चन दिया गया, वायु में रखा एक कांच का पिंड आपतित किरण को मोड़ देता है या आधार की ओर मोड़ देता है? प्रिज्म होता है जो होता है, इसमें जो प्रकाश आता है वो आधार की ओर मुड़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा आधार से दूर। इसका आंसर हो जाएगा आधार की ओर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा आधार की ओर। अगला क्वेश्चन देगा 23 नंबर में, 2Zn प्लस O2 2ZnO किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह एक उपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा उपचयन, ऑक्सीजन जुड़ता है। अगला क्वेश्चन दिया, खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र है? तो इसका आंसर NaHCO3। खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर में लास्ट क्वेश्चन, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला धातु है? तो इसका आंसर जो है पारा। ऑप्शन नंबर 20 का सही जाएगा पारा। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर दो और दोस्तों के साथ शेयर जरूर।